चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की औपचारिक शुरुआत हुई। कोलकाता में होगा मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम। सरकार ने डीजल और एटीएफ निर्यात पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, वहीं पेट्रोल पर शुल्क रहा जैसे का तैसा। पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा हुआ संपन्न, कहा मजबूत व्यापारिक संबंधों से हमारे युवाओं को होने वाला है फायदा। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए 16 से 17 जून को चलेगी स्पेशल ट्रेनिंग। नीट री एग्जाम तक भारत में टेलीग्राम पर रोक, 21 को परीक्षा होगी, 22 जून तक ऐप काम नहीं करेगा। मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक रहेगा बंद। तमिलनाडु में मेघदातु बांध परियोजना का हुआ विरोध, 23 जून को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे तमिलनाडु के किसान। पीएम मोदी की स्लोवाकिया यात्रा ऐतिहासिक है, रक्षा समेत कई अहम समझौते पर हुए हस्ताक्षर। G7 शिखर सम्मेलन से पहले डोनाल्ड ट्रंप और मैक्रो की हुई मुलाकात, ईरान समझौते और तेल कीमतों पर हुई चर्चा। E20 ईंधन के उपयोग से वाहन बीमा पर कोई असर नहीं होगा, सोशल मीडिया पर दावे फर्जी है, बोली सरकार। अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी कफ सिरप, स्वास्थ्य मंत्रालय का अहम आदेश। मानसून के बीच केदारनाथ यात्रा पर प्रशासन का अलर्ट जारी, श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की गई अपील। भारत फ्रांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में मजबूत सहयोग की तलाश है, बोले पीयूष गोयल। काकोली घोष का दावा, एनसीपीआई बागी सांसदों के विलय के लिए तैयार है, एमपीएस की संख्या बढ़कर हो सकती है 22। भारत स्लोवाकिया संबंधों को मिला नया आयाम, पीएम मोदी ने व्यापक साझेदारी को बताया ऐतिहासिक। पीएमएमएसवाई के तहत बिहार को मिला बड़ा तोहफा, बनेगा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने जताई बारिश और तेज हवाओं की संभावना। आईआईसीए ने आईबीसी के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राम मंदिर के कर्मचारी टिन्नू के घर सोना मिला, निर्माण प्रभारी का भतीजा भी रडार पर है। अमेरिका ईरान में पीस डील पर डिजिटल साइन हुए, 19 जून को औपचारिक डील होगी। ईरान को 28 लाख करोड़ रुपए हर्जाना दे सकता है अमेरिका। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की 3 शिकायतें हुई दर्ज, एफआईआर अब तक नहीं हुई। डीएम एसएसपी के साथ एसआईटी मंदिर पहुंची, कल 42 संदिग्धों से पूछताछ की थी। मानसून तेलंगाना में 6 दिन से अटका, छत्तीसगढ़ में बारिश के लिए 3 से 4 दिन है, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हफ्ते भर इंतजार करना होगा। दीप के बोले, जयपुर में RSS के लोगों ने हमला किया जो उनके खिलाफ है, उसका यही अंजाम होगा। कॉकरोच पार्टी के 2 लाख फॉलोअर्स भी घटे। देश के प्रमुख ठिकानों पर ड्रोन अटैक की आशंका, सरकार का एजेंसियों को अलर्ट जारी। दुनिया के 16 नेताओं से छोटे हैं ट्रंप, 91% नेताओं से ज्यादा उम्र अंदाज है, उनमें से 10 साल से ज्यादा सऊदी किंग्स की उम्र है। रूस का बॉम्बर विमान हुआ क्रैश, 4 पायलट हुए सुरक्षित, इंजन फेल होने की आशंका। अब ममता के करीबी सौमित्र पर भी अंडे फेंके गए, साथ ही टीएमसी की दुनराहट सरपंच को भी लोगों ने घेरा, हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठी माफी मांगती दिखी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की अटकलें, शिंदे गुट के एमएलसी का दावा, हमारे संपर्क में 7 सांसद है, जिसके बाद उद्धव बोले जाने वाले खुशी खुशी से जाएं। चांदी आज 4421 रुपए गिरकर 2,47,000 रुपए प्राइस, सोना भी 552 रुपए सस्ता होकर 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के कॉलेज पर ईडी की छापेमारी, 13.83 करोड़ रुपए की संपत्ति की गई कुर्क। आर्मी एरिया की छात्राओं से दोस्ती करता था पाकिस्तानी जासूस, ऑपरेशन सिंदूर के समय भेजी थी सिगरेट जानकारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लैंडमाइन फटने से 4 सैनिक हुए घायल, बॉर्डर एरिया पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। भारत स्लोवाकिया संबंधों को मिला नया आयाम, पीएम मोदी ने व्यापक साझेदारी को बताया ऐतिहासिक। रेमिटेंस बना विकास की ताकत, परिवारों की आर्थिक सुरक्षा में अहम भूमिका है इसकी। उत्तर पश्चिम भारत में 19 जून तक जारी रहेगा बारिश का दौर और धीरे धीरे बढ़ेगा तापमान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौशल सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा, दोनों देशों ने साझेदारी बढ़ाने पर दिया जोर। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा, मेघालय के लिए बड़े हाईवे प्रोजेक्ट की हुई घोषणा। यस बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, दिल्ली मुंबई समेत 17 ठिकानों पर की गई छापेमारी। ममता बनर्जी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, भवानीपुर में हार पर हुई रार, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की जीत को दी चुनौती। भारत और स्लोवाकिया बने व्यापक साझेदार, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को मिली नई गति। कतर अमीर और अमेरिकी राष्ट्रपति ने की बैठक, ट्रंप बोले हम ईरान में एक भी पैसा नहीं कर रहे हैं निवेश।
बिदादी टाउन पर रार मंत्री ने किया विरोध तो सीएम शिव कुमार ने किया बचाव। बंगाल चुनाव से पहले हिंसा भड़काने के आरोप में अभिषेक बनर्जी सीआईडी कार्यालय में होंगे पेश। राजनाथ सिंह के घर पर भाजपा की बड़ी बैठक, पार्टी की केंद्रीय टीम में बदलाव की अटकलें हुई तेज। कुरुक्षेत्र में राहुल को प्रतिरोध का नारा बनाएगा विपक्ष का चेहरा, 2029 में पीएम मोदी और नेता विपक्ष का सीधा होगा मुकाबला। ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम में बड़ी कार्रवाई, गुजरात पुलिस का बाल श्रम पर शिकंजा, 84 बच्चों को शोषण से बचाया। टीएमसी बनाम बागी गुट, पार्टी छोड़ने वाले सांसद गद्दार टीम है, बागियों पर टीएमसी नेता सौगात राय ने साधा निशाना। संविधान का पालन न करना देश के खिलाफ है, पारदर्शिता की मांग को लेकर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने आरडब्ल्यूएस पर साधा निशाना। बड़े कर्जदारों पर मेहरबान और आम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, बैंक लोन को लेकर बोला सुप्रीम कोर्ट। सीएपीएफ के 11 लाख जवान और परिजनों के लिए राहत, दिल्ली एम्स में इलाज करवाने के लिए अब यह टीम करेगी मदद। एनसीपीआई में शामिल हुए टीएमसी के बीच सांसदों ने चली चाल, काकोली घोष को बनाया पार्टी अध्यक्ष। सीजीपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने नागपुर में बड़ी हुंकार, कहा हम सत्याग्रही हैं, डरेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में कहीं आंधी बारिश तो कहीं पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में शौर्य दिखाएगी भारतीय वायुसेना, 19 देशों के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान होंगे शामिल। हुगली नदी की लहरों पर 500 नौकाओं पर हजारों लोग करेंगे योग, साथ ही रेड रोड पर पीएम मोदी के साथ भी शामिल होंगे 35,000 लोग। सेना की नेगेव गन पर इजरायल की हाईटेक आंख, 800 मीटर दूर तक स्टिक का निशाना, भारत में होगा लेंस का निर्माण। मानसून में भी उबलेगा आधा भारत, तापमान और उमस का जानलेवा मेल होगा, 70 करोड़ लोगों को झेलना पड़ सकता है संकट। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अभिषेक बनर्जी से 11 घंटे तक ईडी ने की पूछताछ, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी बोले विपक्षी ताकतों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में गोरखा आंदोलन पीड़ितों को लेकर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, बोले घोटालेबाजी पर होगी कार्रवाई। तमिलनाडु के किसानों को सीएम विजय का तोहफा, 75,000 रुपए तक का कर्ज माफ हुआ, लाखों परिवारों को मिली राहत। बच्चों पर प्रेशर बढ़ेगा, नीट री एग्जाम के इंतजार पर अन्नामलाई ने उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार। कर्नाटक में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को दिया जहर, 2 करोड़ रुपए के बीमे के लिए रचा खौफनाक खेल। टेक ऑफ के बाद एआई एक्सप्रेस के विमान में तकनीकी खराबी, आसमान में लगाए 18 चक्कर। टीएमसी बागियों के लिए विलय पर तुरंत फैसला नहीं, कानूनी राय लेंगे लोकसभा स्पीकर, ममता गुट से भी मांगा जवाब। राहुल गांधी एक बड़ा मजाक है, डीएमके का कांग्रेस पर तीखा हमला, गठबंधन तोड़ने का लगाया आरोप। डीजल पर 14 और एटीएफ पर 12.5 रुपए प्रति लीटर हुई एक्सपोर्ट ड्यूटी, नई दरें आज से हुई लागू। भारत की सख्ती से नेपाली फैक्ट्रियों में लगा ताला, गोदामों में फंसी 7 लाख केजी चाय। एक ही दिन में गिरा अमेरिका का B-52 और रूसी महानिवेशक न्यूक्लियर बॉम्बर। मायावती की ओबीसी समाज पर नजर, 2007 की दिलाई याद, बीएसपी प्रमुख ने की अपील, अखिलेश यादव पर पड़ेगा असर। ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर के लिए वेस्ट करेंगे अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व, बोले डोनाल्ड ट्रंप। भाजपा की केंद्रीय टीम में फेरबदल की अटकलों के बीच राजनाथ के आवास पर जुटे अमित शाह समेत वरिष्ठ नेता। ईरान ने न्यूजीलैंड के साथ 2-2 से ड्रा खेलकर विश्व कप की शुरुआत की। भारतीय जलवायु नीति विशेषज्ञ राष्ट्रमंडल युवा मंच के अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल में हुए शामिल। हिमाचल में पर्यटकों की भारी भीड़, होटल के 80% कमरे हुए बुक। मानस राष्ट्रीय उद्यान में 3 वर्षों से गैंडे और बाघ के शिकार का कोई मामला नहीं आया, बोले असम के मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय योजना 2041 के तहत एनसीआर में 4 ग्रीन फील्ड शहर विकसित किए जाएंगे।